हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि वो होती क्या है। एक पर्सन के अगर अपन बेसिक फेजेस में डिवाइड करें तो वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है। जुवेनाइल फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है और सेनेसेंट फेज होता है। ठीक है, जो जुवेनाइल फेज होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो करता है और जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। जुवेनाइल फेज का जो एंड होता है वो मार्क करता है रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्टिंग। ठीक है, प्लांट्स में जुवेनाइल फेज खत्म होते ही इंसान प्लांट्स जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है। लेकिन जब बात आती है एनिमल्स की, there are certain morphological and physiological changes that a person goes through before starting the reproduction। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में हमने देखा था कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं पूरी अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में। लेकिन कुछ होता है कंटिन्यूस ब्रीडर्स, जो कि क्या होते हैं, जो कि कंटिन्यूस ब्रीडर्स जो कि अपनी थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज में वो हमेशा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेनेसेंस क्या होता है, ओल्ड एज या डिग्रेडेशन इन रिस्पेक्ट टू द एज अगर हम बात करें। ठीक है, अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बेसिक इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने 2 बेसिक इवेंट्स की बात की थी, दैट वाज गेमीट फॉर्मेशन एंड गेमीट ट्रांसफ़र। ठीक है, उसका भी हमने एक वापस रिकैप देख लिया था लास्ट क्लास में। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन से हम क्या समझते हैं कि जब मेल और फीमेल गेमीट जब फ्यूज करते हैं एक दूसरे से, उस फ्यूजन को हम बेसिकली फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है इस सारे प्रोसेस का। ठीक है, अगर मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे से फ्यूज ही नहीं कर पाए तो इन सारी मेहनत का, गेमीट फॉर्म होने का, गेमीट ट्रांसफ़र होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल इवेंट। अब there is one word that is known as syngamy। सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन जो वर्ड होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन इज़ द होल प्रोसेस जब मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो रहे हैं। Syngamy exclusively means the fusion of male and female gamete। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक इवेंट है जो उसमें हो रहा है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गेमीट। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल। अब द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो हमेशा बॉडी के बाहर होगा, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है
उसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो बॉडी के अंदर होगा। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता किस में है, ठीक है, तो जैसे कुछ फिशेस हैं या एम्फीबियंस हैं, ठीक है, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं। अब जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल एज एन के फीमेल गेमेट कब आ रहा है, मेल गेमेट कब आया, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइज हुआ। लेकिन जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और बाहर के एनवायरनमेंट में मेल और फीमेल गेमेट जब फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब बाहर का मीडियम इन्वॉल्व होता है तो उस केस में सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि मेल और फीमेल गेमीट एक साथ रिलीज हो और एक साथ फ्यूज हो ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो मेल और फीमेल गेमीट्स नहीं फ्यूज कर पाएंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक और वी कैन से कि डिसएडवांटेज होता है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं प्रीडेटर से कि प्रीडेटर्स उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो हायर एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को एज अ प्रोसेस मतलब उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड दी बॉडी होता है, ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में उसके जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उनको उस जाइगोट को जो केयर मिलती है फर्टिलाइजेशन के बाद में और उसके बाद में उसका पूरा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है, कोई प्रीडेटर से इतने ज़्यादा प्रोन नहीं होते वो, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो केस होता है उसमें सर्वाइवल के चांसेस आर मोर बिकॉज ऑफ द केयर एंड द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दैट इज प्रोवाइडेड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है? सर्वाइवल चांसेस लेस, मोर प्रोन टू प्रीडेटर्स, ठीक है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन इवेंट काफ़ी एक बेसिक चीज़ होती है। जैसे ह्यूमंस को हम ले लेते हैं तो जो मेल होता है मतलब आफ्टर द फीमेल एंड द मेल हैव द इंटरकोर्स, जो मेल का स्पर्म होता है वो अपना जो भी रास्ता है उसको तय करके ओवम तक पहुंचता है, एग तक पहुंचता है, फिर वो फर्टिलाइज करते हैं, द जाइगोट इज फॉर्म एंड embryogenesis takes place and full organism is formed. Similarly जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, एक बेसिक प्लांट की बात करेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गेमीट्स को स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे चले जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, दे जर्मिनेट करने के बाद वो पोलन ग्रेन्स अपने अंदर से जो पोलन ट्यूब्स होती है वो स्टिग्मा से स्टाइल में लेके जाके सीधा ओवरी तक लेके जाते हैं प्लांट की। उसके अंदर फिर वो एग से फ्यूज़ करते हैं,
देन दे फॉर्म द जाइगोट, और उसके बाद एक जो उसका प्रोडक्ट होता है वो बनता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द fertilization phase. There was nothing that we probably didn't know. We know these basic things. अब जो थर्ड फेज आ जाएगा वो हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इसमें भी दो इवेंट्स हम कह सकते हैं. फर्स्ट इज द जाइगोट फॉर्मेशन, सेकेंड वन इज द एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, जाइगोट होता क्या है? जाइगोट इज बेसिकली the product of gamete fusion. ठीक है, जो दो गेमीट्स होते हैं वो जब फ्यूज करते हैं और ये जो सिंगल सेल बनता है उससे, दैट इज द जाइगोट. ठीक है, अब दिस इज अ वेरी लाइक यू नो काफ़ी आश्चर्य की बात है जब हम सोचते हैं कि सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, सारे की सारी ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी लाइफ इस एक सेल से ही स्टार्ट होती है. बी इट जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ जो है वो इसी एक सिंगल सेल से चालू होती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. ठीक है, जाइगोट की क्या होती है कि एक थिक वॉल होती है, जैसे प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स में एक चीज़ क्या होती है कि जाइगोट की एक थिक वॉल होती है और जो उसको डॉर्मेंट स्टेट में रहने को अलाउ कर देती है, जिसके बाद ये जर्मिनेट करता है जब भी फेवरेबल सिचुएशंस हो. ठीक है, दिस इज समथिंग के प्लांट में अलग होता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवा जब फ्यूज़ कर गया मेल गेमीट से और जाइगोट बना, उस केस में जाइगोट में क्या होता है कि एक आउटर वॉल बन जाती है जो कि रेजिस्टेंट होती है आउटर एनवायरनमेंट से काफ़ी हद तक, जो कि उसको एक स्टेट ऑफ डोरमेंसी में रहने को अलाउ करती है. ठीक है, और उसको डैमेज नहीं होने देती. डोरमेंसी मीन्स एक इनएक्टिव स्टेज. ठीक है, और जाइगोट को अपन कह सकते हैं कि एक ऐसा लिंक है जो कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर कर रहा है जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन. जैसे अपन ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या करता है कि जो कंटिन्यूटी है इस एक स्पीशीज़ की उसको कंटिन्यू करता है. वैसे जाइगोट वो लिंक है जो कि जनरेशन्स की कंटिन्यूटी को इंश्योर कर रहा है. ठीक है, सेकेंड विल कम ऑन द एम्ब्रियोजेनेसिस. अब जब जाइगोट फॉर्म होता है, जब जाइगोट फॉर्म होता है तो उसके बाद इट परफॉर्म्स सेल डिविजन. ठीक है, जाइगोट एक सिंगल सेल जब बहुत सारे सेल बना लेता है तो वो एक एम्ब्रियो बन जाता है. ठीक है, फिर धीरे धीरे ये सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए डिफ्रेंशिएट होते हैं तो उसमें आगे ऑर्गन बनते हैं. वही बहुत सारे ऑर्गन मिलके जब एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमने क्लास 12 में पढ़ा था. बेसिक यूनिट इज द सेल, दैट इज वी कैन से द जाइगोट. ठीक है, जब बहुत सारे जाइगोट ने सेल डिवीजन किया तो उसने एक एम्ब्रियो बनाया. ठीक है, एम्ब्रियो में जब सेल्स डिवाइड करते रहेंगे एक कुछ ग्रुप ऑफ सेल जब एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, वो ऑर्गन बनाएंगे एंड आगे डिवीजन चलता चलता ऑर्गन सिस्टम बनेगा और द साइकिल गोज ऑन. ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली नॉर्मल एनिमल्स की
बेसिस पे कि एक जनरल चीज़ क्या होती है। अब एनिमल्स को भी अपन क्या कर सकते हैं कि दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द ओविपेरस, सेकेंड वन इज द विविपेरस, ठीक है। जो विविपेरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो प्रोडक्ट होता है, जो एग्स होते हैं अपने, वो अपने अंदर रखते हैं। फर्टिलाइज्ड स्लैश अनफर्टिलाइज्ड eggs are present inside the body, ठीक है। बिगेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो ह्यूमंस, जो भी प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर। जब हम ओविपेरस की बात करें तो उनके जो एग्स होते हैं प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल reptiles and birds। जैसे कि हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं वो एग देती हैं, ठीक है। तो उस केस में जो जाइगोट होता है उसके बाहर एक कैल्शियस शेल बन जाता है एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वी से, कि ताकि वो उसको एनवायरनमेंट से बचा सके, ठीक है। और उसके बाद जब एग एनवायरनमेंट में रहता है वो इंक्यूबेट होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो उसका, जब तक वो बाहर नहीं निकलता। जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि हर एनिमल्स में, हर एग लेइंग एनिमल्स में अलग अलग होता है, जब उसका वो इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होता है और उसके बाद वो एनिमल उससे एग को हैच करके उससे बाहर निकलता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस, एज आई मेंशन्ड बिलो के जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले लोग हैं या इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है, विविपेरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो एग और फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज बॉडी के अंदर ही है, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो प्रेडेटर्स से इतना प्रोन नहीं होते, उनको प्रॉपर केयर मिलती है बर्थ वाले टाइम में, तो हाँ उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये तो हो गई ऊपर ऊपर से बात ओविपेरस और विविपेरस की। अब हम आते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। प्लांट्स जब अपना फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो जो चीज़ें उसमें शेड नहीं होती, जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जाइगोट जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो ओवरी होती है वो डेवलप होती है एक फ्रूट में, सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग।
जो जाइगोट प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, जाइगोट फॉर्म करता है एम्ब्रियो को, जो ओव्यूल होता है वो फॉर्म करता है सीड्स को, ओवरी जो होता है वो फॉर्म करता है फ्रूट को, और इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जो कि फ्रूट्स को बचाती है, एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग वी कैन से, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्जल, आफ्टर जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स होने के बाद एक फेवरेबल कंडीशन का वेट करती है, एंड देन वापस द साइकिल गोज ऑन, ठीक है, मतलब जर्मिनेशन। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी रिप्रोडक्शन के बारे में जो हमने अभी डिस्कस की, एंड दिस एंड्स आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 12th बायोलॉजी। एक क्विक रिव्यू ले लेंगे आज की क्लास का, जो कि है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि प्रोसेस होता है कि मेल और फीमेल गेमेट्स एक साथ आकर एक दूसरे से फ्यूज़ करें, ठीक है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इवेंट होता है इस पूरे प्रोसेस में। सिनगेमी क्या होता है कि एक फर्टिलाइजेशन को कह सकते हैं कि हम एक प्रोसेस होता है, सिनगेमी उसमें वो एक पर्टिकुलर इवेंट होता है जिसमें सिर्फ एक्सक्लूसिवली फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गेमीट्स होता है, ठीक है, और कोई इंटरेक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, सिर्फ फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गेमीट्स को अपन सिनगेमी नेम कर रहे हैं, ठीक है। आप दो तरह के फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गेमेट बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट में फ्यूज़ करते हैं, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है फिश और एम्फीबियंस। इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं क्योंकि प्रोन होते हैं प्रीडेटर से, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर हो रहा हो तो हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है और केयर मिलती है, ठीक है। जब हम प्लांट्स की बात करेंगे इसी केस में, तो फर्टिलाइजेशन की प्लांट्स में जब बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, जैसे अपन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की बात करें जिसमें मेल और फीमेल गेमीट्स अलग अलग फ्लावर्स पे प्रोड्यूस होता है, तो जो मेल गेमीट्स है दैट आर कैरिड बाय द पोलन ग्रेन्स, वो जब स्टिग्मा पे जाते हैं थ्रू विंड या एनिमल कोई भी कैरियर के थ्रू, वो जब वहाँ जाता है वो जर्मिनेट करता है, मतलब कि वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर बनाता है, ठीक है। फिर वो ओवरी के अंदर पहुँच के एग्स के साथ फ्यूज़ करता है एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब जब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, सारे फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है दैट इज़ अ सिंगल सेल दैट इज़ नेम एज जाइगोट, ठीक है। जाइगोट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है गेमीट फॉर्मेशन का, ठीक है, और ये एक सिंगल सेल होता है। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उन सब की लाइफ बेसिकली इस एक सिंगल सेल से ही चालू होती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि जाइगोट जब सेल डिवीजन करता है एंड इट ग्रोज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो वो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो फिर फर्दर इसमें सेल डिविजन्स जो होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं ग्रुप ऑफ सेल, वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं।
फिर वो ऑर्गन जब एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने लगते हैं, बहुत सारे मतलब ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके उसको ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, तो हम एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक ओविपेरस और एक वीवीपेरस। ठीक है, ओविपेरस वो है जो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग को बाहर की बॉडी में देते हैं। जैसे जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं वो एग्स ले करते हैं। ठीक है, दे डज नॉट प्रोड्यूस दिस डायरेक्ट बेबीज, वो एग्स के फॉर्म में इसको बाहर देते हैं, और एग्स के बाहर एक कैल्शियम की लेयर बनती है, एक शेल बनता है एज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसके अंदर जो जाइगोट जो बेबी होता है वो एक इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है, एक पीरियड के लिए उसी शेल में रहता है जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर जब सही टाइम आता है वो हैच होता है और उसके अंदर से जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर निकलता है। वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस, वो क्या होता है, अपने जो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ओनली। तो इस केस में सेम चीज़ है कि ओवीपेरस वालों में थोड़ा कंपैरेटिवली वाल्नरेबल ज़्यादा होता है प्रेडेटर्स के। वीवीपेरस में ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, केयर मिलती है। ठीक है, प्लांट्स के मामले में जब हम बात करें तो एग से फ्यूज़ होने के बाद, ओवरी के अंदर जो एग्स होते हैं उससे फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओव्यूल होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद एक लेयर बनती है दैट इज़ नोन एज पेरिकार्प। ठीक है, जो ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो डिस्पर्स होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद दे जर्मिनेट एंड द साइकिल गोज ऑन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट chapter of our 12th biology, and that's it.